हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। एंड मैंने बहुत टाइम पहले, लाइक 2 वीक्स पहले, एक पोल डाला था एंड उसमें मैंने 2 वीडियोस के ऑप्शन डाले थे। एंड द मोर वोट्स आई गॉट ऑन अ टेरिफाइंग स्टोरी। अब मुझे टेरिफाइंग स्टोरी कुछ याद नहीं आ रही थी, बट स्टिल एक स्टोरी है जो मेरे लिए आज भी टेरिफाइंग है, बट थोड़ी सी फ़नी भी है, क्योंकि आई वॉज सो मच चाइल्डिश। बट मैं चाइल्ड ही थी तो चाइल्डिश तो होंगी ऑफकोर्स, बट वो स्टोरी काफ़ी लाइक बहुत पैशनेट है। सो मैं अपने फर्स्ट स्टैंडर्ड में थी। एंड फर्स्ट स्टैंडर्ड से पहले हमारे जितने भी एग्ज़ाम होते थे हमारे स्कूल में, अनमोल, सो फर्स्ट स्टैंडर्ड से पहले हमारे स्कूल में जितने भी एग्ज़ाम्स होते थे, एंड उससे पहले भी यू कैन सी लाइक सब क्या होता है ऐसा, ठीक है, नॉर्मली। सो फर्स्ट स्टैंडर्ड से पहले UKG LKG एंड NC हो गया। इसमें जो हमारे एग्ज़ाम्स होते थे तो वो हमारे पेपर में होते थे। ओके, बेसिकली हमें कोई कॉपी नहीं दी जाती थी जिसमें हमें एग्ज़ाम करना है। बट जब मैं फर्स्ट स्टैंडर्ड में आई तो मुझे किसी ने बताया ही नहीं था कि कॉपी मिलती है, ठीक है। और मेरा कोई बड़ा भाई बहन भी नहीं था जिसने मुझे बताया हो। एंड मम्मी ने भी, लाइक माई ट्यूशन टीचर वॉज देयर, और मम्मी भी थी, बट उन्होंने मेरे को प्रिपेयर कराया। बट इतनी छोटी सी बात तो सब भूल जाते हैं। तो मेरी ट्यूशन टीचर और मेरी मम्मी को ये नहीं याद रहा कि हमें बताना है। ओके, एंड देन हम गए, हम नहीं मतलब मैं, ठीक है, मैं अपना फर्स्ट एग्ज़ाम देने गई विच वॉज ऑफ इंग्लिश। और मैं छोटी ही थी उस टाइम पे, फर्स्ट स्टैंडर्ड में थी। तो इंग्लिश का एग्ज़ाम था एंड मैं गई, और उसके बाद हमें पेपर मिला एंड देन हमें मैम ने शीट दी। ओके, एंड जब शीट मिली तो आई वॉज कन्फ्यूज कि मैम ने शीट क्यों दी है, इसका क्या काम है, ठीक है। उसके बाद मैं कंफ्यूज हो गई कि मैम ने शीट क्यों दी है, क्योंकि मुझे तो नहीं पता था, मैं तो UKG पास करके आई हूँ ना, फिर मुझे कैसे पता होगा कि इस शीट का क्या काम है। मुझे बिल्कुल नहीं पता था। और उसमें ना लाइक लिखा था रोल नंबर एक्सेट्रा एक्सेट्रा, UKG तक कोई रोल नंबर नहीं होता था, तो इतना मुझे ये भी नहीं पता था। ओके, एंड देन उसके बाद एंड जो हमारी मैम होती हैं, जो इन्विजिलेटर मैम होती हैं, जो सर या मैम, ठीक है, क्लास में जो भी आती हैं, वो आई एंड उन्होंने इंस्ट्रक्शंस भी नहीं दिया, उन्होंने बताया भी नहीं क्या होना है क्या नहीं होना है। आई वॉज कन्फ्यूज, मुझे पता ही नहीं था। एंड तो मुझे डम कहो, क्योंकि मैंने अपने बराबर के बच्चों से भी नहीं पूछा। आई वॉज लाइक कि पूछ लूँ शायद अपने दोस्तों, बट मेरे दोस्त भी नहीं थे उस टाइम पे। दे ऑल वर माई क्लासमेट्स, और मैं बहुत इंट्रोवर्ट थी, तो मुझे फ्रेंड्स बनाने में हमेशा से दिक्कत हुई है। तो फर्स्ट स्टैंडर्ड में तो मैं कैसे ही बना पाती दोस्त, UKG तक तो मोस्टली बच्चे चले गए थे, न्यू बच्चे आ गए थे। सो आई वॉज वेरी कन्फ्यूज। फिर मेरे क्लास के भी बच्चे वहाँ बैठे थे एंड इंट्रोवर्ट हूँ, तो मैंने पूछा नहीं किसी से। एंड मैं इतनी डम हूँ कि मैंने देखा भी नहीं कि कोई बच्चा किस में क्या लिख रहा है और कैसे लिख रहा है, आई डोंट नो, ठीक है। तो मेरी एक आदत है, लेकिन ये आदत वैसे अच्छी होती है, लेकिन इतनी भी अच्छी नहीं होती जितना मैंने ये डम्बनेस की थी। मेरी ये आदत है कि मुझे कितना भी याद होगा मैं उतना ही लिखूँगी एंड किसी से नहीं पूछूँगी, और ना ही किसी को बताऊँगी। ये मेरा प्रण होता है एग्ज़ाम्स में। बट यार ये तो मैं पूछ सकती थी ना कि इस कॉपी में क्या करना है, ये वो, तो मैंने नहीं पूछा। मैं जैसे हमेशा से पेपर देती आई हूँ, मैंने वैसे दिया। तो मैंने क्या किया, जो पेपर होता है, जो एग्ज़ाम शीट होती है, मैंने उस पर अपने आंसर्स लिखना शुरू कर दिया। अब बेसिकली उतने बड़े आंसर्स थे नहीं, क्योंकि ट्रू फॉल्स था, फिल इन दी ब्लैंक्स थे, MCQs थे एंड क्वेश्चन आंसर उस टाइम पे लंबे लंबे होते नहीं थे, तो वहाँ पे वो आ गए थे। मैंने अपना पूरा पेपर कर दिया एंड आई वॉज सो हैप्पी, क्योंकि मेरा पूरा पेपर हो गया था। मैं तो बहुत खुश थी कि मेरा पूरा पेपर हो गया है, एंड मुझे ना सेटिस्फेक्शन मिलती है, पूरा पेपर हो चाहे एक भी नंबर छूटे ना, तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। तो उसके बाद मैं लौट के घर पे आई। अब मेरा फर्स्ट स्टैंडर्ड का फर्स्ट पेपर था, मैंने मम्मी को बताया ये वो ये, एंड मम्मी वॉज लाइक तुमने पेपर में ही पेपर कर दिया और ये पेपर वापस आ गया है। और हाँ हाँ हाँ, जब हमारी मैम ने हमसे शीट ली थी तो मैं फिर से कंफ्यूज हो गई कि यार मैंने पेपर तो इसमें दिया है, मैम ये क्यों ले गई है, ये कॉपी क्यों ले गई है, इस पर तो मैंने कुछ नहीं लिखा है। मुझे तब भी कोई आइडिया नहीं था कि इसमें पेपर देना है। मुझे तब भी कोई आइडिया नहीं था, मैंने दे दी वो कॉपी मैम को। मैं घर आई, मैंने मम्मी को बताया, मम्मी वॉज वेरी एंग्री, नॉट अ मी बट शी वॉज लाइक कि टीचर्स को बताना चाहिए। एंड मैं थोड़ी सी डम्ब भी थी, क्योंकि और बच्चे भी कर रहे थे तो मुझे भी करना था, बट स्टिल मुझे मैम ने नहीं बोला था, मतलब लाइक मैम ने नहीं बताई थी ये बात, तो फिर मुझे नहीं समझ आया कुछ भी। मम्मी ने बोला कि अब क्या करें, तो फिर मम्मी ने ऑफिस में कॉल लगाई स्कूल के, एंड देन उन्होंने बात की। तो फिर जो हमारे मैनेजर सर थे उन्होंने बोला कोई नहीं, हम री एग्ज़ाम कर लेंगे बच्चे का।
सो जितनी देर में मैम मेरी मम्मी सर से बात कर रही थी और हमारी रिसेप्शन वाली मैम से बात कर रही थी, उतनी देर में मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। मेरा गुस्सा किसी और चीज़ पे नहीं, खुद पे ही उतरता है। सो मैं बच्ची ही थी तो कैसा गुस्सा, ठीक है। मैंने क्या किया, हमारे रूम में ना लाइक मेरी ग्रैंड मदर का रूम हुआ करता था पुराने वाले घर पे, ये तो न्यू वाला घर है। तो वहाँ पे एक कवर्ड थी बड़ी सी जिसमें बहुत सारा सामान रखा रहता था, बहुत सारा सामान, ठीक है, घर का कोई भी सामान। तो उसमें ना एक बॉक्स रखा था जिसमें स्टैपलर, पेन्स एंड ये सब रखा रहता है। एक बॉक्स होता है सबके घर पे। मैंने वो बॉक्स उठाया, मेरी मम्मी वहाँ पे बात कर रही थी बेड पे बैठ के कि ऐसा ऐसा है, री एग्ज़ाम करा लेंगे, दिस एंड दैट। मम्मी ने पापा को भी फ़ोन किया था। देन मैंने वो बॉक्स खोला, उसमें से मैंने स्टैपलर निकाला एंड मैंने स्टैपलर की दो पेन स्टैपलर की दो पेन मैंने अपने थंब पे लगा दी। एंड मैं उस टाइम पे बिल्कुल फ्रीज़ हो गई थी क्योंकि मुझे अपने एग्ज़ाम की टेंशन थी। मुझे जैसे ही पता लगा कि उस कॉपी में लिखना था एंड और पापा ने बोला कि कॉपी में लिखते हैं, दिस एंड दैट, मम्मी ने भी बोला कॉपी में लिखते हैं। एंड मैं फ्रीज़ हो गई थी क्योंकि मैंने इतनी तैयारी, हाँ ठीक है मैं फर्स्ट स्टैंडर्ड में थी, इतना कुछ नहीं मायने रखता फर्स्ट स्टैंडर्ड, बट उस टाइम मैं बच्ची थी तो उस बच्ची के लिए वो फर्स्ट स्टैंडर्ड बहुत मायने रखता था, बहुत ज़्यादा। तो मैं बहुत फ्रीज़ हो गई थी कि मैंने इतनी तैयारी करी थी, मैं सारा आता था मुझे, मैं एक नंबर का भी छोड़ के नहीं आई। बट मैं क्या करके आई, मैं शीट पे नहीं लिख के आई, मैं पेपर पे लिख के आई हूँ। मतलब मैं क्या करके आई, अनुष्का तो डम है। इतनी नेगेटिव सेल्फ टॉक चल रही थी ना उस टाइम। मैंने अपने थंब पे वो दो पिन लगा ली, ठीक है, एंड उसमें से कंटिन्यूसली ब्लड निकल रहा था। एंड फिर मैंने थोड़ा सा ब्लड अपना ऐसे बस टच कर करके मैं ठीक कर रही थी। और इतना कौन देखता उस टाइम पे, इतनी जल्दी जल्दी सब कुछ हो रहा था। एंड देन हम स्कूल गए। स्कूल में कुछ कॉपीज़ लेफ़्ट आउट बची हुई थी क्योंकि जब पेपर देते हैं तो वो कॉपीज़ बाद में रख दी जाती हैं। सो उसमें कॉपीज़ बची हुई थी तो कॉपी दी, मैंने बी कॉपी भी ली थी। एंड ऑफकोर्स मुझे सारा आता था तो होना ही था ऐसा। तो मैंने 2 कॉपीज़ ली, मैंने उसमें पूरा काम किया और उतनी देर में क्लास में बिल्कुल अकेली बैठी थी। एंड देन मुझे धीरे धीरे इसमें दर्द होने लगा था और इसमें बहुत ही दर्द हो रहा था। अच्छा वो मैंने राइट हैंड में नहीं करा तो मैं आराम से पेपर दे पाई अपना। मैं लौट के घर पे आई हूँ एग्ज़ाम दे के एंड मुझे सेटिस्फेक्शन मिल गई कि येस मैंने पूरा अपना एग्ज़ाम दे दिया है, अब मेरा एक भी मार्क्स उसमें से कटेगा नहीं। उसके बाद ना जाने कैसे मैंने वो पिन्स निकाली है, लाइक वो हाथ में लगी है तो कोई यहाँ तक पार तो हो नहीं जाएगी, ठीक है, हल्का हल्का सा लगा है तो थोड़ा सा खींचने के बाद में मैंने उसे कैसे भी निकाल लिया। बट मुझे सेटिस्फेक्शन बहुत थी कि मैं पूरा पेपर दे आई। और मुझे अच्छे से याद है फिर उसके बाद मैं क्या करती थी ना, मेरी आदत थी कि मुझे अपनी मम्मी को सब बताना है एंड अब घर वालों को सब कुछ बताना है। सो आई वॉज़ लाइक मैं ऐसे तो डायरेक्टली नहीं बोल सकती कि मैंने किया था, तो मैं सबको बोलती थी मेरी फ्रेंड की एक बहन है उसने ऐसा किया था, पता नहीं कैसे कर सकती है, उसके दर्द ही नहीं होता, ताकि मैं जान सकूँ कि सबका रिएक्शन कैसे होगा। बट वो मैंने किया था पता नहीं मैंने कैसे किया था, अब तो मेरे अंदर गट्स नहीं है, ये कैसे किया मैंने, आई डोंट नो। एंड गाइस मैं उस इंसिडेंट के बारे में बिल्कुल भूल गई थी क्योंकि फर्स्ट स्टैंडर्ड में मेरी फ़र्स्ट आ गई थी पोजीशन स्कूल क्लास में। सो मैं ऑब्वियसली हैप्पी थी क्योंकि मैं टॉपर थी, तो फिर मैं सब भूल गई थी। बट बहुत टेरिफाइंग था वो, उसके बारे में जब मैं अभी सोचती थी थोड़ा टाइम पहले, वैसे अनुष्का तू क्या थी, बट थोड़ा फ़नी भी है। सो ये था स्टोरी टाइम विच वॉज फनी एंड टेरिफाइंग बोथ। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोज़ लाइक दैट। बाय एवरीवन।